वीडियो मुझे रिकमेंड की, पता नहीं कैसे, और उस दिन से अभी तक मैं आपको सुन रही हूँ और इतने चेंजेस आए हैं लाइफ में कि अब मुझसे रुका नहीं जाता अपने फ्रेंड्स को बिना बताए, जो भी आसपास है सबको बताती हूँ। प्रणाम आचार्य जी। मेरा नाम प्रियांक है। एक्चुअली 2.5-3 साल से मैं मेरे घर से मतलब परिवार से दूर रहता हूँ। एक्चुअली रीज़न ये है कि बचपन से मतलब छोटा था जब से मैंने समझना चीज़ों को देखना चालू हुआ, यही देख रहा हूँ कि घर पे झगड़ा वगैरह होता रहता है। तो जैसे जैसे 10वीं 11वीं में आया तो थोड़ा गुस्सा आने लगा। तो फिर उस टाइम पे ऐसा हुआ कि एक दिन जैसे मेरे डैड एक कुछ तो बैट उठाए मेरे को मारने के लिए, तो मैंने बैट उठाया, मारा नहीं मतलब उठा लिया खाली। तो फिर उस टाइम ऐसा लगा कि अब कुछ बच रहा ही नहीं है, मतलब चीज़ें बहुत बाहर जा रही है। 12th पास किया तो चीज़ें खराब ही हो रही थी। फिर मेरा ऐसा हुआ कि मैं भी अपना अलग ही लाइन से भटक गया। सिगरेट शराब तो कभी भी छुआ नहीं है मैंने, क्योंकि वही कारण था घर पे क्लेश का। तो उसके बाद लेकिन 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में किया मैंने। फेल होते होते मम्मी के वजह से, नहीं तो शायद पढ़ाई भी छोड़ देता। और जैसे ही थोड़े बहुत पैसे आए मेरे पास, मैं घर से निकल गया। मैं पहले दुबई चले गया, वहाँ पे 3-4 महीना रहा। वहाँ पे मेरे को कुछ समझा नहीं, तो फिर मैं वापस बॉम्बे आया, वापस घर पे आया मैं। तो अब भी मैंने मुंबई में ही 10-12 किलोमीटर दूर पे एक दूसरा रूम, दूसरी जगह पे मैंने घर ले लिया, जहाँ पे मैं अकेले रहता हूँ। मेरी मम्मी बीच में आती है, बहन आती रहती है। मैं बोला कि मेरे को साथ में नहीं रहने का है, मेरे को नहीं जमता है, वो सफोकेशन होता है बहुत। वही चीज़ कितने टाइम कब तक देखूँ, अभी मैं 26 साल का हो गया हूँ। मम्मी थोड़ा पूजा पाठ करती है, बोलती कि तू कौन सा अध्यात्म पढ़ रहा है जिसमें कि तेरे को भागना सीख गया है, तू सिचुएशन से भाग रहा है। और बहुत मेरे घर वाले, उनके रिलेटिव्स भी एक से बढ़ के एक ही है, तो उनको तो झेलो, साथ में उनके रिलेटिव्स को भी झेलो, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती है। तो मैं बोला हर जगह पे तो वही है ना। तो मम्मी बोल रही है कि लेकिन तू दुनिया में कहीं भी जाएगा वहाँ पे तो तेरे को ऐसी चीज़ें मिलेंगी ही ना, तो तू कितने जगह से भागेगा। मतलब मम्मी तो वो भी बोल दी कि अर्जुन महाभारत से भाग थोड़ी गए थे, वो तो लड़ाई कर रहे थे। तो मैं बोला कि मेरे पास इसका कुछ ये नहीं, मतलब मम्मी मेरे को बोल रही है बेसिकली कि तू भगोड़ा है। अब ये सिचुएशन में माँ बाप के साथ कब रहना चाहिए कब नहीं रहना चाहिए, मेरे को लगता है मेरी मम्मी के लिए कि मैं शायद सेल्फिश हो रहा हूँ। अभी उनका भी एज हो रहा है, तो जब मुझे उनके साथ रहना चाहिए तब मैं उनके साथ हूँ नहीं। लेकिन मैं दूर से बोलता हूँ कि आपको जो भी चाहिए मैं दूंगा ना, मतलब मैं जो जितना भी फाइनेंशियल हेल्प कर सकता हूँ मैं करूँगा। तो मम्मी बोल रही है कि मेरे को तेरा पैसा नहीं चाहिए, तू तेरा पैसा रख, पैसे से प्यार नहीं होता है। अब मम्मी को मैं क्या बताऊँ कुछ, और मैं खुद क्या समझूँ कि मेरे को कब साथ रहना चाहिए कब छोड़ना चाहिए। तो यही पूछना था। देखो, पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि जहाँ पर हो वहाँ पर ही स्थितियाँ सुधार सको। पलायन कभी भी पहला विकल्प नहीं हो सकता। आप जहाँ हैं यथाशक्ति वहीं पर बदलाव लाने की चेष्टा करें, लोगों को समझाने बुझाने की चेष्टा करें। कोशिश करते ही जाएं जब तक या तो बदलाव ना आ जाए, आपको दिखे कि बदलाव आने लग गया है, आपकी चेष्टा सफल हो रही है, ठीक है, फिर तो आप चेष्टा करते ही जाएं। और या फिर एक ऐसा बिंदु आ जाए जहां आपको ये दिखने लगे कि आपके समझाने से दूसरे तो सुधर नहीं रहे, हाँ दूसरों के साथ रहने से आप ज़रूर बिगड़ रहे हो। वो बिंदु होता है जहां ये निर्णय कर लेना चाहिए कि अब यहाँ से हटना बेहतर है। मैं पहले एक स्तर पे था, मुझे ऐसा लगता था कि दूसरे लोग उससे नीचे के स्तर पे हैं, मैं प्रेमवश करुणावश उनको उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दूसरों का हट कुछ ऐसा है कि वो तो उठे नहीं, और मुझे ऐसा अनुभव होने लग गया है कि वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह से नीचे गिर रहा हूँ। वो तो अपनी जगह पर अडिग हैं और मैं ही अपनी ऊंचाई से नीचे गिर रहा हूँ। इस बिंदु पर आकर ये निर्णय कर लेना चाहिए कि अब मैं हट रहा हूँ।
लेकिन हटना कभी अंतिम नहीं होना चाहिए। आप गिरने लग गए, इससे आपकी बलहीनता सिद्ध होती है। जहां को भी आप जा रहे हैं बाहर, वहां जाकर बल और एकत्रित करिए, वापस आइए। आप अंदर थे, आप बहुत मदद नहीं कर पाए लोगों की, आप बाहर जाइए और बाहर किसी की मदद करिए। मदद करने की उस पूरी प्रक्रिया में आपका अपना निखार आएगा। फिर आप पाएंगे कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद कि शायद अब पुनः प्रयास किया जा सकता है। फिर से कोशिश करिए। फिर अगर निराशा लगती है, फिर दिखता है कि ये तो सुधर नहीं रहे, इनके साथ मैं ज़रूर बिगड़ा जा रहा हूं, फिर बाहर जाइए, फिर किसी और के साथ कोशिश करिए। क्योंकि दुनिया में एक ही पात्र तो नहीं है ना आपके प्रेम का। घर वालों पर ही लगातार ऊर्जा क्यों लगानी है? घर वालों का अधिकार निस्संदेह पहला हो सकता है, पर आखिरी तो नहीं। आप किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपकी अच्छाई पर निस्संदेह आपके स्वजनों का, निकट संबंधियों का पहला अधिकार है। मान लिया, बिल्कुल पहली कोशिश अपने घर वालों के साथ, अपने निकटस्थ लोगों के साथ करिए। लेकिन यदि उनके साथ प्रयास सफल नहीं होता, तो फिर और भी तो बहुत लोग हैं ना जो आपकी बाट जोह रहे हैं। आप उन पर अपनी कृपा के फूल क्यों नहीं बरसा रहे भाई? आप दूसरों को समझाने के लिए इतने आतुर हो, आप दूसरों की बेहतरी के इतने आग्रही हो, तो अपने पड़ोसी को बेहतर क्यों नहीं बनाते? दुनिया में और इतने लोग हैं, उनकी मदद क्यों नहीं करते? घर में अगर बात न बने तो अपने प्रयासों को वहां रोक मत दो, और बहुत लोग सुपात्र हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ कोशिश करो। उनके साथ कोशिश करोगे, तुम्हारा अपना तेज बढ़ेगा, फिर वापस लौट करके घर में पुनः प्रयास कर सकते हो। निष्कर्ष, घर वालों का पहला अधिकार है आपके प्रेम और प्रयासों पर उनका आखिरी अधिकार नहीं है। आप समझा रहे हो तब भी नहीं समझ रहे, बल्कि आपको ही परेशान करे ही जा रहे हैं, तो आप कहीं और प्रयास करिए। ठीक है। रही भगोड़े होने की बात, तो ये किसी विधान में नहीं लिखा है कि जहां तुम्हारी चेतना का पतन होता हो वहां से मत भागो। जरूर भागो। माया से एस्केप करके अगर ट्रुथ की तरफ जा रहे हो तो शुभ है ऐसा एस्केपिज्म। कहीं गड्ढे में गिर गए हो तो क्या करोगे? पड़े रहोगे कि अगर यहां से हटा तो भगोड़ा कहलाऊंगा? ये कोई बात है? भूलो नहीं कि धर्म का अर्थ ही है चेतना को बढ़ने की, उदात्त होने की अनुकूल स्थितियां देना। चेतना को अगर तुम अनुकूल स्थिति दे रहे हो तो यह भगोड़ापन नहीं है। भगोड़ापन तब होता है जब वहां से हट जाओ जहां चेतना उठती। सही जगह से हटने को भगोड़ापन कहते हैं, गलत जगह से हटने को विवेक कहते हैं। यदि हर जगह पड़े रहना ही धर्म होता तो विवेक शब्द का फिर अर्थ क्या है बताओ मुझे? विवेक का तो अर्थ ही होता है भेद करना, कहां सार कहां असार, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहां रहना है कहां नहीं रहना है, यही विवेक है। ठीक है। तो ये जो तर्क बार बार दिया जाता है कि अरे यही तो तुम्हारी कर्मभूमि है, यहां पड़े रहो, इस तर्क में कोई विशेष वजन नहीं। सुबह आप लोग वहां
तट पर थे, बालू पर थे, अभी यहां पर क्यों है? बोलिए, इस समय पर आप बीच पर क्यों नहीं हैं? और बीच अगर उलाहना दे कि भगोड़े निकले तुम, तो बोलो, आप वहां पर है जहां आपकी चेतना की उन्नति है। यह भगोड़ापन नहीं हो गया। बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हो? जो भगोड़ा निकला, घर से स्कूल भाग गया, वो वहां जा रहा है जहां शुभ है जाना। यह भगोड़ापन नहीं कहलाता। बच्चे को हॉस्टल क्यों भेज देते हो? 4-4, 6-6 साल, 10-10 साल हॉस्टल में रहते हैं कई बार, तो भगोड़े हो गए ना। क्यों भगोड़े क्यों नहीं है? क्योंकि वहां रहना शुभ है। जिधर शुभता है उधर को जाओ। इसे भगोड़ापन नहीं कहते। बहुत बड़े भगोड़े थे सांसारिक अर्थों में महावीर और बुद्ध, पर मानवता का बड़ा कल्याण किया उन्होंने। उन्होंने वो दिशा ली जिधर शुभ था, जिधर चेतना का आरोह और उत्कर्ष था। आपको गलत पट्टी पढ़ा दी गई है रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कर्तव्य की। आपका पहला कर्तव्य है आपकी पहली पहचान से संबद्ध। क्या है आपकी मूल पहचान? एक प्यासी चेतना हो आप। तो क्या है आपका पहला कर्तव्य? चेतना को तृप्ति देना। बाकी जो भी कोई आपको कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पाठ पढ़ाए, वो स्वयं को ही नहीं जानता, आपको क्या जनवाएगा। आध्यात्मिक आदमी लड़ाका होता है, वो डटकर युद्ध करता है, पर वो सही जगह पर सही युद्ध का चयन करके युद्ध करता है। वो व्यर्थ युद्धों में नहीं फंसता। वो ये नहीं करेगा कि वहां बाहर गया है पकौड़े खाने के लिए और पकौड़े वाला उसके 2 रुपए नहीं लौटा लाया, तो बोले पांचजन्य कहां है, शंखनाद करो। मैं आध्यात्मिक आदमी हूं, अंगद की तरफ पांव जमाऊंगा, सूरमा हूं मैं, यलगार। व्यर्थ युद्धों में नहीं पड़ता आध्यात्मिक आदमी, और सही युद्ध से पीछे नहीं हटता। और ये दोनों चीजें एक साथ हैं। व्यर्थ युद्धों में अगर अपना समय और शक्ति गवाओगे तो सही युद्ध कैसे कर पाओगे? तो दोनों बातें हैं, और दोनों बातें विरोधाभासी लगेंगी, लेकिन दोनों को साथ लेकर चलना है। जो आपके आसपास के लोग हों, सच्चा पूरा ईमानदार प्रयास करना है उनको समझाने का और साथ लेकर चलने का। लेकिन यदि ऐसा बिंदु आ जाए कि दिखे कि वो तो नहीं ही बढ़ रहे आगे, मुझे भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तब नमस्कार। नमस्कार भी अंतिम नहीं है। आओ, लौट कर आओ, अपनी ताकत बढ़ाकर लौट कर आओ, बार बार लौट कर आओ। पर लौट के तो तब आओगे ना जब पहले खुद को बचाओगे।